वेलकम टू बी इन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग जो है अलग अलग टाइप के टॉपिक, आपको पता है कि कितने टाइप के आपके टॉपिक रीजनिंग में बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। तो इसमें आपने देखा कि आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस में आप देखते हैं कि सबके जो सारी एग्जाम के लेवल जो है वो अलग अलग टाइप के लेवल होते हैं और क्वेश्चंस जो है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आरआरबी का लेवल जो है वो बहुत ही डाउन रहता है ना, और एसबीआई का लेवल सबसे ज़्यादा अपर रहता है। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखने को, क्वेश्चन जो है वो वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा लेवल जो है वो टफ रहता है। ठीक है, आरआरबी से तो ऐसे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इसमें आप देखो कि फर्स्ट जो दिया हुआ है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, नो टीचर इज प्रिंसिपल, कोई भी टीचर जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। सम प्रिंसिपल आर स्टूडेंट, कुछ प्रिंसिपल जो है वो स्टूडेंट्स हैं, और ऑल टीचर आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल टीचर आर स्टूडेंट्स बोल रहा है। सारे के सारे टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो डायग्राम है वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखें कि किस टाइप का आप यहाँ पे डायग्राम को बना सकते हैं। तो इसमें आप देखें इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग बनेगा। तो ये देखें आप कि क्या बोलता है, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, ऐसा आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, फिर नो टीचर इज प्रिंसिपल, कोई भी टीचर जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी टीचर आपका प्रिंसिपल नहीं है। और सबसे मेन तो आपका ये है कि सबसे पहले फिर ऑल टीचर आर स्टूडेंट, फिर सम प्रिंसिपल आर स्टूडेंट, कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो स्टूडेंट है। इतना पार्ट जो है आपका स्टूडेंट का वो प्रिंसिपल है, और कोई भी टीचर आपके प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा ये वेन डायग्राम आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, इस पे कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ये। ठीक है, सम स्टूडेंट आर नॉट प्रिंसिपल, कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल नहीं है बोल रहा है, कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल है, बिल्कुल इतना जो पार्ट है स्टूडेंट का वो प्रिंसिपल है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर नॉट प्रिंसिपल, कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। तो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ऑल टीचर आर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ही जब प्रिंसिपल, टीचर जब प्रिंसिपल नहीं है तो उसका जो स्टूडेंट है वो भी प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल आर टीचर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं वो टीचर हो सकते हैं क्या? सारे के सारे प्रिंसिपल जो है वो टीचर नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनेगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हो सम फन आर गेम, सम फन, कुछ फन जो है वो गेम है। फिर नो गेम इज स्पोर्ट, कोई भी गेम जो है वो स्पोर्ट्स नहीं है। फिर ऑल एक्सरसाइज आर गेम, ऑल एक्सरसाइज आर गेम मतलब सारे के सारे एक्सरसाइज जो है वो आपके गेम है। इतना क्लियर हुआ? आप देखते हैं नो फन इज स्पोर्ट, कोई भी फन जो है वो स्पोर्ट नहीं है क्या? कोई भी फन, तो ये गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं इतना इतना पार्ट बस आपका स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, लेकिन इतना जो पार्ट है वो आपका स्पोर्ट्स हो सकता है।
ठीक है, इसलिए ये जो है आपका कंक्लूजन फर्स्ट वो आपका रॉन्ग होगा। सम एक्सरसाइज आर फन, कुछ एक्सरसाइज जो है वो फन है क्या? कुछ एक्सरसाइज, ऑल एक्सरसाइज आर गेम है तो कुछ एक्सरसाइज इसमें भी आएंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नो एक्सरसाइज इज फन, कोई भी एक्सरसाइज जो है वो फन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक्सरसाइज फन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इधर और का केस नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सम एक्सरसाइज आर फन, कुछ एक्सरसाइज जो है वो फन है क्या? तो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गेम फन है, कुछ गेम फन है, तो यहाँ पे ऑल ऑल एक्सरसाइज गेम है, तो यहाँ पे जो है इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपका ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं ऑल ए आर डब्ल्यू। ऑल ए आर डब्ल्यू मतलब कि सारे के सारे ए जो हैं वो डब्ल्यू हैं, और सम ए आर पी, कुछ ए जो हैं वो पी हैं। ठीक है, सम पी आर एम, और कुछ पी जो हैं वो एम है। ये जो डायग्राम है वो इस टाइप का आपका बनता है। ठीक है, अब आप इसमें देखो ऑल ए आर डब्ल्यू, सारे के सारे ए जो हैं वो डब्ल्यू हैं, बिल्कुल राइट। ऑल पी आर डब्ल्यू, ऑल पी, सारे के सारे पी जो हैं वो डब्ल्यू हैं क्या? सारे के सारे पी जो हैं वो डब्ल्यू नहीं है। ऑल पी आर डब्ल्यू, सारे के सारे पी डब्ल्यू आपके नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है? ऑल डब्ल्यू बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल डब्ल्यू, सारे के सारे डब्ल्यू जो हैं उसकी एम होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो एम होने की पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डब्ल्यू की एम होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कोडिंग डिकोडिंग का। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको नोट करने हैं वर्ड्स, फिर कोड आपको निकालने। तो आ बॉय लाइक्स चॉकलेट, चॉकलेट हो गया। फॉर गुड बॉय हो गया। फिर आपको पता है इसमें कि सिंगल जो डबल टाइम आपके वर्ड रिपीट वर्ड है उनको सिंगल टाइम नोट करना है। ठीक है, वुड प्लेस टू, प्लेस टू आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, प्लेस हो चुका है आपका, लाइक भी हो चुका है, बाय और पीपल सिर्फ यहाँ से बचा हुआ है। ये आपके सारे वर्ड्स जो है वो नोट हो गए। अब आपको यहाँ से कोड निकालना है। आपको आ का कोड, अभी आ वर्ड जो है कहीं पे नहीं दिया, इसको स्किप करें। बॉय का कोड हम निकालते हैं, बॉय वर्ड का सेकंड जो वर्ड है उसका। तो बॉय यहाँ पे है, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन पे आपका बॉय वर्ड दिया हुआ है। इसका कोड आप देखें, इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, इन दोनों में ही कॉमन होगा बॉय का कोड। तो आपने देखा कि बॉय वर्ड का कोड जो है वो पी ओ होगा, पी ओ, क्योंकि आप देखते हैं कि पीओ सिर्फ आपको इन दोनों ही लाइन पे पीओ दिख रहा है, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो पीओ जो है वो बॉय वर्ड का कोड है। लाइक्स, लाइक्स आपका फर्स्ट और लास्ट लाइन पे आपका लाइक्स वर्ड दिया हुआ है। फर्स्ट और लास्ट में आप लाइक को चेक करते हैं, पीओ आपका हो चुका है। ठीक है, अब आप फर्स्ट और लास्ट में लाइक वर्ड को चेक कर। तो के ओ आपका टू दिया हुआ है, तो के ओ आपका लाइक का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब चॉकलेट वर्ड दिया हुआ है, चॉकलेट 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 टाइम्स आपका चॉकलेट वर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तीनों में दिया हुआ है, तो गो 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 तीनों में है, तो चॉकलेट वर्ड का कोड आपका गो हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद फॉर सिंगल वर्ड है, अभी आप इसको स्किप करें। गुड का कोड आप देखें तो गुड आपके 2 प्लेसेस पे गुड है, सेकंड और थर्ड लाइन पे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे सेकंड और थर्ड लाइन पे बी ओ आपका कॉमन दिख रहा है, जो कि गुड का कोड हो जाएगा। अब प्लेस वर्ड देखें, प्लेस वर्ड भी थर्ड और फोर्थ लाइन पे आपका प्लेस वर्ड दिया हुआ है। इसमें आप देखो आर ओ दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो प्लेस का कोड जो है वो आर ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइक का कोड हो गया, बाय पीपल बचा हुआ है, सिंगल है फर्स्ट, और ये लाइन भी इसकी सेम है, तो इनमें ईदर और का केस बनेगा बाय पीपल में। तो आपके डू और एलो बचते हैं यहाँ पे, तो डू और एलो जो है वो ईदर और का केस इन दोनों में बन जाएगा। यहाँ से आपका सिर्फ 2 वर्ड बचा हुआ है, तो 2 मतलब सी ओ, ठीक है। यहाँ से आप देखते हैं फॉर बस बचा हुआ है, तो एफ ओ बचता है, यहाँ पे एफ ओ आपका फॉर का कोड हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट लाइन पे तो आ वर्ड बचता है, आ वर्ड, और यहाँ पे एमओ कोड बचता है, तो एमओ आपका आ वर्ड का कोड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, सारे कोड्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। व्हाट विल बी द कोड फॉर बॉय, बॉय का कोड आप देखो पी ओ है, तो पी ओ यहाँ पे आप देखो कहीं पे दिया हुआ है, पी ओ आपका कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट मे बी द कोड फॉर बॉय लाइक चॉकलेट। बॉय का कोड अभी देखते हैं, आपका हुआ था पीओ, और लाइक और चॉकलेट का कोड आपका है, लाइक का कोड के ओ और जीओ, पीओ के ओ और जीओ जहां भी मिलता है, पीओ के ओ, ठीक है। पीओ के ओ कहाँ मिलता है, पीओ के ओ, पीओ के ओ, जियो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे कोड हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड, गुड का कोड आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुड का कोड, गुड का कोड बी ओ दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेक करो बी ओ अगर होता है तो वो गुड का कोड हो जाएगा, तो बी ओ भी यहाँ पे नहीं दिया, ये भी आपका कांट बी डिटरमाइन ही आएगा। फिर इन प्यूपल, इन प्यूपल में आपने देखा इनवर्ट कोई है ही नहीं, प्यूपल का कोड एलो और डीओ है, ठीक है। एलो और डीओ इधर और में है, तो इनका कोड आपने देखा ये दोनों मिल गए आपके, केओ आपका इनका कोड हो जाएगा, ए और बी इधर और में इसका ऑप्शन हो जाएगा। आर ओ इज द कोड फॉर, आर ओ का कोड आपने देखा यहाँ पे निकाला है, ठीक है। आर ओ जो है आपका वो प्लेस का कोड है, तो आर ओ का कोड जो है वो प्लेस हो जाएगा, ये प्लेस वर्ड है जो आर ओ का कोड है। आपने ये सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप आते हो ब्लड डोनेशन के क्वेश्चन में, ठीक है। ब्लड डोनेशन के क्वेश्चन में आपने देखा आ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स हैं, नेमली आई बी के डी यू एल, ठीक है। के इज सन ऑफ यू, ठीक है। के इज सन ऑफ यू एंड आई इज फादर ऑफ डी, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, डी इज मदर ऑफ एल, B who is the married to I has only the child, U is father-in-law of D, how K is related to B। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका एक जो डायग्राम रहता है वो आपको बताना है। सबसे पहले हमको पता है कि हम मेल को जो है वो स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और फीमेल को हम आपका सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको हम अपनी जनरेशन को मतलब कि ब्रदर सिस्टर को डिनोट करते हैं। अब जो आपका वर्टिकल लाइन रहती है उसको हमारे ऊपर के मतलब कि फादर मदर ये वाली जनरेशन को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या बोलता है ये क्वेश्चन।
सबसे पहले आपका क्या है, आई इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, आई जो है वो फादर है डी के। ठीक है, डी इज मदर ऑफ एल। डी की जो मदर है वो एल है। ठीक है, फिर बी, बी हु इज मैरिड टू आई हैज ओनली वन चाइल्ड। ठीक है, ये हुआ डी, ओनली वन चाइल्ड। यू इज फादर इन लॉ ऑफ डी। यू जो है वो फादर इन लॉ है डी का। फादर इन लॉ मतलब कि इसका जो बेटा है के इज सन ऑफ यू। तो के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है आपका यू जो है फादर इन लॉ है डी के। ओके, हाउ, सारे हो गए ना, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं। के इज ओनली सन ऑफ यू, यू का सन के है। आई इज फादर ऑफ डी, आई फादर है डी के। ठीक है, डी इज मदर ऑफ एल, डी की जो मदर है वो एल है, मतलब इसकी आपकी वाइफ हुई। बी हु इज मैरिड टू आई हैज ओनली वन चाइल्ड। ये आपका पूरा आंसर आपका बन गया। ठीक है, पूरा आपने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। अब यहाँ से आप चेक करो हाउ के इज रिलेटेड टू बी, के और बी का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि के और बी का आपका इसका जो है सिर्फ एक ही बेटा है, तो आपका यहाँ पे सन आएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा कि इफ द डिजिट, ये आपका जो है मिसलेनियस क्वेश्चन पे आता है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ये दिया हुआ है आपका नंबर 2974865113। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट आपको जो है अरेंज करना है। तो आप राइट टू लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में जब भी अरेंज करोगे, ठीक है, तो आप कैसे अरेंज करोगे ये बताओ। आप यहाँ से अरेंज करते तो 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो सिर्फ आपका वन वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, वही वो बोल रहा है कि सेम पोजीशन पे कितने आपके नंबर जो है वो सेम डिजिट जो है वो पोजीशन उनकी सेम है या नहीं। तो वन ही डिजिट है जिसकी सेम पोजीशन है थर्ड, और वो है 7। ठीक है, तो ओनली वन आपका यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको सारे साइन और अल्फाबेटिकल वर्ड और नंबर सारे इसमें देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, इस सीरीज में से आप सारे सिंबल्स को अगर छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ वन विच इज 12th फ्रॉम द राइट ऑफ राइट एंड। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, राइट से बोलता है वो राइट से 12th, तो आप जितने भी आपके सिंबल हैं उनको हटा के, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हुआ आपका यहाँ से, और फिर उसके बाद बोलता है वो यहाँ से 12th पोजीशन से राइट में, राइट टू फोर्थ टू द राइट, यहाँ से राइट में आपका कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ से राइट में आप देखते हो तो 1 2 3, राइट इस तरफ होगा ना, तो 1 2 3 एंड 4, फोर पोजीशन पे आपका आर है। आर आपका राइट आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को उल्टा रीड करें आप, पहले आप यहाँ पे राइट राइट एंड से आप 12th पोजीशन पे आए। ठीक है, और 12th से फिर उसको बोलता है फोर्थ टू द राइट, इससे आपको राइट पे जाना है। ठीक है,
फोर्थ राइट पे। तो आप यहाँ पे पहुंच जाते हो, आपको यहाँ पे आर एलिमेंट मिलता है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डायरेक्शन डिस्टेंस का। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पता है कि कैसे हम डायरेक्शंस को लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये जो है आपका वो वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से पॉइंट पी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम बोलता है। तो यहाँ से आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे। ठीक है, पॉइंट P इज 12 मीटर। तो यहाँ से आपने ये डायग्राम को बनाया, ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है। 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो M पॉइंट तक पहुँचता है। फिर और ईस्ट बोलता है, तो एम से ईस्ट के तरफ आप इस तरफ जाओगे इनिशियल से यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है, पॉइंट डब्ल्यू इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम से 18 मीटर साउथ मतलब पॉइंट एम यहाँ पे है, साउथ मतलब नीचे की तरफ आओगे आप 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, और इस पॉइंट में आप डब्ल्यू पे पहुंचते हो। फिर क्या बोलता है वो, पॉइंट ई इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। अभी आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी नहीं मिली। पॉइंट क्यू इज 14 मीटर नॉ ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, अभी भी नहीं मिली। पॉइंट डी इज 28 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट डब्ल्यू से वेस्ट मतलब आपने देखा वेस्ट डायरेक्शन ये दी हुई है इस डायग्राम पे, तो वेस्ट अपन इस तरफ ही चलेंगे। तो यहाँ से आप 28 मीटर वेस्ट में जाओगे और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो है आपका पॉइंट डी। ठीक है, अब पॉइंट डी का एक आपको ये मिलता है, पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। तो यहाँ से आप हाफ चलोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 18 मीटर है, हाफ चला 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई आए अपन। ठीक है, फिर पॉइंट क्यू इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। यहाँ से 14 मीटर मतलब इसका हाफ ईस्ट में आप आते हो, तो यहाँ पे आपने 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और आप यहाँ पे क्यू पॉइंट में पहुंच जाते हो। ओके, फिर आपका क्या बोलता है, क्यू इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। तो क्यू आपका ये दिया हुआ है 13 मीटर नॉर्थ में आपका पॉइंट जी है। ठीक है, ये आपका डायग्राम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब यहाँ पे आप क्यू डब्ल्यू को चेक करो, क्यू और डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मतलब ऐसा आ रहा है, जीपी की डायरेक्शन देखते हैं तो ये भी आपके ऊपर से नीचे ही है। फिर जीएम की डायरेक्शन देखते हैं तो ये भी आपके ऊपर से नीचे ही है। ये देखें आप, जी और एम। फिर आप ई और डब्ल्यू का डायरेक्शन देखते हैं तो ई और डब्ल्यू, ई जो है और डब्ल्यू, इसका डायरेक्शन भी सेम है, डी एम। डी और एम मतलब ये हम अपोजिट तरफ इस तरफ गए, तो आपका जो आपके इस ग्रुप में नहीं है वो लास्ट ही है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इसके ही, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। पॉइंट डी के रिस्पेक्ट में एम की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपका एम का डायरेक्शन है। उसके बाद क्या है, इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। एस जो है वो 4 मीटर साउथ में है पॉइंट जी से। जी से आपने यहाँ पे दिया, तो ये 4 मीटर साउथ में एस है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। पी और एस का क्या डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखा पी आपका एम तक 12 मीटर है, और फिर ये और जो डिस्टेंस है आपकी वो है 14 मीटर। मतलब कि 12 और 14 को आप जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 मीटर और 14 मीटर को ऐड करोगे तो 20 और 26 मीटर आपका आंसर होगा इसका। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखो कॉमा को सेपरेट किया आपने, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आपके जो इक्वेशन क्रिएट हो जाते हैं वो है 1 2 एंड 3, ये इक्वेशंस बन गए। आपको जेड से ए तक पहुंचना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इतने बार आपको समझाया है तो आपको ये सारी चीज़ें तो समझ आनी चाहिए। आपने देखा जेड से आप ए तक कैसे पहुंचोगे, आप जेड से के, जेड से एस तक पहुंचते हो, एच आपको यहाँ मिलता है जो कि आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। फिर आगे जाते हो एल तक पहुँचते हो, एल भी आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। फिर के तक पहुँचते हो आप, तो के भी आपका जो है कहीं पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे जे तक, जे है क्या यहाँ पे, जे भी नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। अब आप आते हो नेक्स्ट को, मैं ए से के तक पहुंचना है आपको, ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ए से आप आई तक इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। ए इक्वल जे इज ग्रेटर आई, ठीक है। आई तक पहुंचते हो, आई ना आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और ना यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, जे भी आपका ना यहाँ पे कॉमन है और ना ही यहाँ पे कॉमन है, ये कंडीशन भी आपका रॉन्ग है। फिर के इज ग्रेटर इक्वल एल दिया हुआ है, के इज ग्रेटर इक्वल एल है, मतलब के से एच तक पहुंचते हो, एच से एल तक पहुंचते हो आप, ठीक है। आप इजीली पहुंच रहे हो, आपने देखा के इज ग्रेटर इक्वल एच, एच तक पहुंचे, फिर एच से आप एल तक भी पहुंच रहे हो, एच इज ग्रेटर इक्वल एल, एच से एल तक पहुंच रहे हो, आपको कंडीशन मिल रही है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है आपका, ठीक है। ओनली थर्ड, ओनली कंक्लूजन 3 इज फॉलो, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें ही आपका सी जो है वो राइट आंसर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले तो कॉमा को सेपरेट कर लो, ये आपने कॉमास को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आप कंक्लूजन पे आते हो, फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हो, आपका क्या दिया हुआ है, ए इज लेस देन वी, आपको वी से ए तक पहुंचना है। वी से ए तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि वी आपको यहाँ पे दिख रहा है, वी से आप वी इज ग्रेटर जेड, जेड में पहुंचते हो, जेड आपको यहाँ पे दिखता है कॉमन, ठीक है। जेड से आप जो है y तक पहुंचते हो, y से आप a तक भी पहुंच रहे हो इजीली, देखो आप यहाँ पे कैसे पहुंच रहे हो, a से आप जो है v से z पहुंचे आप, ठीक है, v से z, फिर उसके z आपको यहाँ पे मिल जाता है z इज ग्रेटर y, आप y पे पहुंचे, y यहाँ से मिलता है y इक्वल c, और इज ग्रेटर जो दिया हुआ है आपका वो a, ठीक है। आप V से A तक इजीली पहुंच रहे हो और आपको एक बार ही ये साइन चाहिए जो कि मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप चेक करो, G से Y तक जाना है आपको, ठीक है। G से Y तक जाने के लिए देखते हैं, आप G से Z तक तो पहुंच रहे हो, ठीक है। G इज ग्रेटर इक्वल V इज ग्रेटर Z, ठीक है। Z आपको फिर अगेन फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, G इज ग्रेटर इक्वल Y, पहुंच रहे हो आप G से Y तक, आपको एक बार जो है ग्रेटर का साइन चाहिए जो कि आपको एक बार मिल भी रहा है, तो ये कंडीशन भी आपका ट्रू हो जाएगा। आप T से C तक पहुंचना है आपको, थर्ड जो है T इज ग्रेटर इक्वल C, टी से सी तक पहुंचने के लिए आपने देखा टी आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे दिया हुआ है, तो आप टी से जेड तक पहुंचते हो, ठीक है। जेड से वाई तक पहुंचते हो, टी इज इक्वल जेड, जेड इज ग्रेटर इक्वल वाई, वाई से आप सी तक भी पहुंच रहे हो, वाई इक्वल सी, आप टी से सी तक भी इजीली पहुंच रहे हो, आपको लेकिन सारे ही कंडीशन पे ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे, इन दोनों में भी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होती। अभी ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो इसका आंसर होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो इसका आंसर होगा, इतना क्लियर हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है दो कंडीशन जो है वो ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड, तो आपके फर्स्ट और सेकंड फॉलो होने का चांस है, यही आपका हुआ, ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा।
उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन इन कॉमास को सेपरेट कर लेते हो, इक्वेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये 2 है और ये 3 थर्ड इक्वेशन है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हो, ए इज ग्रेटर डब्ल्यू। ए से डब्ल्यू तक पहुंचना है, आपने देखा कि ए से आई तक पहुंचते हो, आई आपको यहाँ पे कॉमन दिख जाता है, ठीक है। आई से आप एम तक पहुंचते हो, एम आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा। फिर एम से एक्स तक पहुंचते हो, एक्स भी आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो आप ए से डब्ल्यू तो नहीं पहुंच पा रहे, ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हो, आपको एक्स से के तक पहुंचना है या के से एक्स तक। एक्स से के तक तो नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही आपको लेस देन का साइन मिल गया, और के से एक्स तक भी नहीं पहुंच पाओगे, आपको फिर से एक लेस देन का साइन मिला, ठीक है। दोनों कंडीशन रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे एक और लास्ट कंडीशन बचता है, जे से डब्ल्यू। जे कहाँ पे है, ये जे से आप आई तक पहुंचते हो, ठीक है। आई से एम तक पहुंचते हो, एम से एक्स तक भी पहुंचते हो, एक्स से आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आपका ये भी रॉन्ग, तीनों ही कंडीशन रॉन्ग है। तो ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड आर, थर्ड इज फॉल्स, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि हर टाइप के क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने भी लग गए होंगे, और आप हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें तो आपके ही लिए बहुत ही अच्छा है। सॉल्व करें आप, और एग्जाम में आप देखते हो अलग अलग सेट्स आते हैं पेपर के, ठीक है। तो उसमें ऐसा रहता है कि कोई कुछ टॉपिक, जो ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पता लगा कि वही आपके सेट में नहीं आया, ऐसा भी होता है। इस वजह से आपको सारे ही टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तो ही आपके लिए ही अच्छा है। एग्जाम में आपको कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ ले, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको आने चाहिए, आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं वीएन क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे।